मैं आज के इस कार्यक्रम ला सुचारू रूप से चलाए बर और जो भी हमारे ऊपर आत है व्यवधान ये आने वाला है ओकर बार सपोर्ट बा भैया मन भी पहुँच गए। कुछ कारण नहीं, कुछ एकदम इमरजेंसी में हमारा आदरणीय विधायक महोदय आ जाते कुछ समय के बाद भैया मन बताएं ओकर बारे में। और विशेष ताकत देवैया हमार विधायक नौ अभी के आ हैं उमन के एक ऊर्जा हमार ग्राम पंचायत भवन में दे चुके हैं। उमन अपन आपके परिचय लाओ किस टाइप के अपन आप ला उद्बोधन करें हम ओकर बात से वाकिफ हन के हमार काम ला ये कार्य ला करे में हम पूरा बल देते और कुछ नियम और कुछ आगे बढ़ाए बर अपन आप ला उमन हमला एक टैलेंट बताइन जज्बा बताइन अपन आपके हमन ओकर फुल मन ला भैया मन ला धन्यवाद देथन आभारी हन। भैया मन कुछ समय के बाद पहुँच जही ता ठीक है। ये बीच में हमार गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के साथी मन ला भेजे है और उमन मैं परिचित दिलाना चाहूँ। सबले पहले विमल कुमार मरावी जिला बड़े भाई आदरणीय संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर संभाग के गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के सबको जैसे ओकर बाद जगत कुमार नेताम जिलाध्यक्ष है गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के कोरबा संभाग के हम आप सब मतलब सेवा जोहार कुराम बड़े भैया आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं कोरबा के प्रकाश बड़े भैया दीपक श्याम संकीर्ण कार्यकर्ता है कोरबा युवा मोर्चा के। नीलेश राज जिला प्रचार मंत्री बड़े भैया हैं ये मान तो आप सभी जाना था नीलेश राज बाकी हम खड़े हैं साथ चाहिए। जयप्रकाश मरावी जी हैं हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष है गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के। विजय ओरके हैं ब्लॉक अध्यक्ष है युवा मोर्चा के पाली के हमारे विजय ओरके जी। गणेश ओइके ब्लॉक अध्यक्ष है युवा मोर्चा कटघोरा लेमन कवर करते हैं। जितना भी भूज किसान है और ये परिवार है अपन से जो भी मांग है करबा हम सदा अपन के समर्थन में खड़े रहबा। चंद्रपाल मरावी संगठन मंत्री युवा मोर्चा पाली के। हमारे पुनर्वास के लिए आप लाखों में अर्जन किए वो ना दे करके आपने जो कॉलोनी है उसको हमको पुनर्वास में दीजिए हम पैसे नहीं लेंगे। ये पारित हो गया, पारित होने के बाद ये सब बातें हो रही, कुछ लोगों ने पैसा भी उठा लिया। अब ये ठीक वापस पारित के बाद में ये नहीं हो सकता, लोग उठाए हैं पैसा नहीं हो सकता पारित के बाद। जो चीज एक बार प्रस्ताव पारित हो गया उसमें ब्रह्मा का लेख है हम लोगों का कुछ नहीं। तो आप ही लोगों ने तो एक पुष्ट बोला कि हमको पैसा चाहिए तो पैसे की बात हुई। अगर उस समय बसाहट की बात हुई होती उस समय तो वो बसाहट के लिए तो कंपनी तो वो बसा के भी दे रही, अभी दे रही है गेवरा में शिफ्ट कर रही है, बसा रही है। आप लोगों ने एक पुष्ट क्योंकि आपने तय किया है पूरे गांव ने कि आप लोग वहाँ जाके बसेंगे। 12 किलोमीटर दूर है पहाड़ एरिया है वहाँ तो अब आज आपने फिर क्यों उस समय आप लोगों ने क्यों एग्री किया? अब आज आप उस समय भी लोगों ने एग्री किया, कभी समय नहीं हुआ है। शुरू से एकदम शुरू से ही उसका विरोध रहा है कि उतना दूर हम नहीं जाएंगे। एकदम शुरू से इनका डिमांड है। नहीं अभी तो नहीं जाएंगे की बात ही नहीं है। अभी नहीं जाएंगे। बात तो केवल पैसे वाली है। पैसे वाली इसीलिए ये पैसे वाली बात उठी कि हमको या तो उसमें सीधा आप शुरू से डिमांड देखिए कि पाली से हमको 3 किलोमीटर के अंदर में अगर आप बसाहर देते हैं तो हम उसको लेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। हाँ। यहाँ अगर अब नहीं यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं तब अभी वर्तमान में जहाँ पे जिस तरीके से भी लागू हुआ है। और दूसरा ये चीजों को तो आप बिल्कुल मत बोलिए कि जो नीति बन गई है, जो पॉलिसी में आ गया है, अवार्ड हो गया है, इस तरीके से भ्रमित मत करिए क्योंकि सारे जगहों में तो हम नहीं कर रहे। आप इसी जगह में 2004 में आपका यहाँ अवार्ड पारित हुआ, 2002 में आपने इसको इस जगह के लिए आवेदन किया, उसके बाद में आप लंबे समय तक लोगों के जमीन खरीदी बिक्री तमाम चीज़ों से इनको वंचित रखा। ये कैसे मरे कैसे जिए उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं रही। 17 साल बाद आपने यहाँ पे माइनिंग शुरू किया तो जो पिछला क्या रिकॉर्ड हुआ तो उस पर भी आपने फेरबदल किया
कि उस समय अभी हुआ था शुरुआत मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति से, छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से सारा सेटलमेंट हुआ, फिर आप उसको इनको थोप दिए कोल इंडिया पॉलिसी में भी लेके गए रोजगार देने के सवाल पे। तो आप अपने नफा नुकसान के हिसाब से कुछ भी नियम लागू कर देंगे, लेकिन जब इनकी बारी आएगी, इनको जब देने का सवाल आएगा तो आप एक नियम खड़ा कर देंगे कि ये चीजें हैं, कुछ ऐसा भी है, नियम नहीं, ऐसा है, हमारी यही तो है सर। मनमर्जी से हम थोड़ी बनाते हैं। रही बात नियम ये शुरुआत, मैंने बनाए नहीं है, अगर ये शुरुआत सरकार के नियम। शुरुआत हुआ है सुआ भोड़ी का, जब क्या बोलते हैं जमीन उनको चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, तब वहाँ से शुरुआत हुआ। और वहाँ के खुद के अधिकारी, वो किसी पूरे पॉलिसी को आपके एससीएल लेवल पे या कोल इंडिया पे नहीं बना, पार्टिकुलर दीपिका में शुरुआत इसकी हुई कि 10 लाख देंगे और 5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे अगर बसाहट के एवज में सारे लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और उनकी जो नापी जोखी करना है, दुनियादारी जो अवार्ड करना है, उनका जो पैसा सेक्शन है वो पहले हो चुका था। जब वहाँ के लोग अड़े हुए थे तब कहीं जाके वहाँ के लोग, वहाँ के अधिकारी ना, आप थोप दिए अभी कहाँ पे शरद तिवारी के आपने कि कोल इंडिया के मतलब वही करेंगे वो नहीं किए हैं। अरे वो एक परियोजना के लिए हाँ, था, ठीक है ना ये सर। पूरे कंपनी की बात है। अभी जो बात है, एक परियोजना के लिए लागू नहीं होगा बुड़बुड़ के लिए, ये पूरे लागू नहीं कंपनी होगा, लेवल में लागू तो होगा, लागू नहीं होगा तो आप अपना पूरे जो कंपनी में लागू होगा, तो आपका गांव भी उसमें आएगा। ठीक है ना सर। अब ये है कि अगर कोई जगह में अगर ऐसा कर दिया जाता है कि हो जाता है कि पार्टिकुलर एक जगह के लिए वो इस तरीके से फैसला करवा सकते हैं, तो आप भी उस चीज़ को सरायपाली में क्यों नहीं करवाएंगे? मुझे बताइए कि फंक्शनल डायरेक्टर्स ने यहाँ सरायपाली बुड़बुड़ से 20% कॉन्सेप्ट जो कोल ट्रांसपोर्टेशन का था उसको यहाँ लागू करना था, लास्ट में बदल दिया गया। यहाँ पे आदेशित था कि यहाँ पे लागू करना है, नहीं हुआ। उसके बाद में यही बता रहा हूँ कि आप अपने नफा नुकसान के हिसाब से कुछ भी चीज़ कर लोगे, लेकिन जब ये ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं क्या? अगर आप बताइए मेरे को बसाहट ही आप इनको देंगे, वहाँ पे जो डेवलपमेंट कराएंगे, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनेंगी, वहाँ पे सड़कें बनाएंगे, आप उनको पानी बिजली तमाम चीज़ें की सुविधा मुहैया कराएंगे, जो लागत खर्च हो रहा है उसी को अगर आप माइनस करके इनको मार देंगे तब भी उतना से ज़्यादा हो जाएगा। ये नियम ही नहीं, आप अरे तो नियम नहीं है तो उसको आप उसी तरीके से बताइए ना भाई। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे माइनिंग और लाइन में चर्चा को ले जा रहे हैं, मैं किसी और लाइन पे नहीं ले जा रहा हूँ सर, हम लोग सीधी सी किसी बात है। दूसरी लाइन पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आप किसी और लाइन पे ले मैं दूसरा लाइन नहीं है, सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं, अगर चुपचाप हैं, इसी का फायदा उठाते रहे हैं, तो मैं बोलने के लिए यहाँ पे हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। और आपकी बातों से सहमत होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं जो एकदम सच्चाई को रख रहा हूँ तो मेरे साथ सहमत होंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन आपके हाथ में है, दो जबरदस्ती थोड़ी आ। अब जो चर्चा हुई है कल, देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि कल कुछ दूसरी लाइन पे हम लोग की बात, कल आप नहीं थे, हम लोग जब थे तो आप नहीं थे, तो आप रहते तो आमने सामने कुछ और चर्चा शायद आप देखिए छेड़ते कुछ निकालते, सबसे जो पहले कल चर्चा सुनिए हुई मेरी उस पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। अभी मैं लोगों के सामने वो सच्चाई भी रख देना चाहता हूँ। मैं जब एक दिन पहले मैं और विधायक साहब के साथ यहाँ बैठ के गए, ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं सपूरन कुलदीप, ठीक है। अगर ये चीज बता देता हूँ कि ये जो माइनिंग चल भी रही है ना आपके यहाँ पे हुई है, 5 महीने तक मेरा ताला सामने में लटका हुआ था हमारे संगठन, और उसके बाद में जिस तरीके से भी हम इसको मानते हैं कि हमारा खदान इसी तरीके से बढ़िया से चले, हमारी यही सोच के साथ हमेशा हम आपको मदद किए, लेकिन आप तो पूरा इनके ऊपर बुलडोजर ही चला रहे। तो मैं यही कहा था कि कम से कम आप डीपी साहब के साथ यहाँ मीटिंग कराने के बजाय वो लोग अगला संतुष्ट हो सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कराइए। जब आप शरद तिवारी के साथ बैठ सकते हैं, आप और उनके साथ भी बैठ सकते हैं, तो इनको भी 2 लोगों को प्रतिनिधि को बुलवा के बैठ कर चर्चा करवा देते हैं, अपनी डिमांड्स उनके सामने रख ले। काफरी साहब तो काफ़ी सुलझे हुए सज्जन इंसान है, आसानी से सुनते हैं इनकी बात। सीएमडी साहब भी काफ़ी कोऑपरेटिव माइंड लेके चलते हैं, वो भी कर आपको सकते ये हैं। लग रहा है कि जो हमने इनका बात वहाँ पे रखा वो अच्छे से नहीं रखा, आपने नहीं अच्छा अविश्वास वाली बात है, सीधी सी बात है कि अविश्वास आप अभी जो बोल रहे अविश्वास रखिएगा, अभी तो बीच में कहाँ चर्चा? नहीं सर, अविश्वास सीधी को सी मत बात रखिए। है कि अगर आप ही लोगों की बात को हमने रखा, नहीं, हमारी जो बातें को हम जिस तरीके से हो सकता है कि आप एक उनके माथक अधिकारी हैं, ठीक है, आप उस तरीके से लेके जाएंगे जैसे कि मैं हमारे ऊपर में कुछ कार्रवाई हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मैं कुछ और हो सकता हूँ, इसलिए आप उस लिहाज से ही बात करेंगे ताकि इधर का दोनों का बैलेंस बना रहे। लेकिन जब हम बात करेंगे तो जो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से बात करेंगे कि भाई हमारी ये डिमांड्स आपको पूरा करना पड़ेगा।
आप रखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो चीज़ इनका सेटलमेंट होगा उसी पे भी आप करेंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि एनके सिंह साहब थे उस समय भी, वो काफ़ी आश्वस्त हमको करते रहे, हमको भरोसा था कि कुछ होगा। वो चले जाने के बाद में पूरा होता भी, मेरे को लग रहा था जिस तरीके से उनके और हमारे बीच में जो समझौता हुआ था होता भी। उनके यहाँ से ट्रांसफ़र चले जाने के बाद में बीएन सिंह साहब अपने हिसाब से जो भी प्रयास किए नहीं किए, लेकिन हम तो आपके ऊपर में अपेक्षा करेंगे कि आप करके दे दीजिए। लोग आपका नाम लेंगे, भला करेंगे कि 2 GM जाने के बाद में तीसरे GM आए और हमारा काम बना के गए हैं, बढ़िया से हम लोग हैं। करवा दीजिए, नज़दीक का जो आपका कॉलोनी एरिया को देने के लिए भी बोल रहे थे आप, हम दे देंगे। पास तो हर सुविधा है, गाड़ी घोड़ा वहाँ से यहाँ हम इसी में रह जाएंगे। और हेडक्वार्टर वाले जो बोल रहे हैं ना, वो बरौत के मामले पे भी उस समय से जब चल रहा है, वो उनका यही कहना है कि जब बनेगा तो कंपनी लेवल पे बनेगा, कंपनी लेवल पे इस पॉलिसी को लाएंगे, उनका वही कहना है। जब कहना है 6 महीने पहले से मेरे को बोल रहे हैं, तो उनको ले आना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं ला रहे हैं? दो ही बात होती है। ये बात रायगढ़ में भी उठ रही है, ये बात सोहागपुर में भी उठ रही है, सब कहीं उठ रही है। उठेगा ही सर, गड़बड़ एक गांव नहीं है, उठेगा ही, ये सब कहीं ये सब बातें आ रही क्योंकि हैं कि जितने भाई तेजी के साथ आपने एक नियम कानून कहीं के लिए बना दिया है, तो हमारे लिए भी बनाइए। पैदा कर रहे हैं ना, पॉलिसी के अंदर के ही बात करेंगे तो पॉलिसी ये अपने हिसाब से लागू करेंगे, जो जनता के हित को देखते हुए जो चीज़ है उसको लागू नहीं करेंगे। नहीं संपूर्ण ये बोल रहे हैं ना कि 3 MPRR छत्तीसगढ़ CIM जो बैठक हुई थी, तीनों का कंपैरिजन किया गया कि सबसे ज़्यादा किसमें नौकरी मिल रही है। MPR में 74 नौकरी मिल रहा है, ये 82 रहता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है CLRR पॉलिसी में 320 मिल जाता है। नहीं सर चौहान सर, मेरे को इसमें जो चीज़ भी है मेरे को यही कहना है कि 2004 में आपने अर्जन किया, तो आप 2012 पॉलिसी को कैसे वापस जाके रिवाइंड होके आप कैसे लागू करोगे, बताओ मेरे को। इसी को लेकर के आपके गांव वाले गए थे कोर्ट में कि हमको जो MPRR पॉलिसी दिया जाए, क्यों 4-5 आवेदन किया जाए। भाई 6 साल 4-5 6-7 में हुआ, लोग गए थे कोर्ट में। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिस समय अवार्ड हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ पुरानी बन गया था, इसलिए छत्तीसगढ़ पुरानी नीति लागू होगा। ठीक कोर्ट है, लिख दे दिया ना, लिख दे दिया। हाँ, तो छत्तीसगढ़ पुरानी नीति में ये बोलता है कि आप जो है उस कंडिका 10 को अब बोलता है कि आप जो है DRS डिस्ट्रिक्ट रिजर्वेशन कमेटी से जो गाइडेंस नौकरी देने का है वो अप्रूव कराइए। उस आधार पर हमने यहाँ अप्रूवल कराए, तो पूरे आप लोग के साथ में उसी का छत्तीसगढ़ पुरानी नीति अंदर ही अप्रूवल कराया गया। ये सब लोग थे, पॉलिसी है और उसके अंदर जो है ये जो है जानवर साहब थे, ये इतना लोग उपस्थिति में सब लिखा हुआ है टोटल में। बार बार उसी को तो बताते हैं सर, उसी को तो बता रहे हैं, वो तो उपस्थिति को सहमति को को बना देते हैं। इस आधार पर जो है उसमें आप इसी, मैं केवल पॉइंट उसको लेके ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके चीज़ों के लिए जब लागू करना होगा या फेरबदल करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए जब पॉलिसी लागू करवाना होगा, कुछ और बेनिफिट देना होगा, तो उसके लिए आप किसी भी मतलब स्तर पे जाके उसका जो हम पॉलिसी ऐसा है, नीति ऐसा है, इसलिए हम लागू नहीं कर सकते। हमारे लिए ना, और आपके लिए कुछ भी चीज होगा तो हाँ। उसमें देखा गया ना कि उसमें नौकरी की पात्रता केवल नौकरी का सवाल है बन रही है ना, एक मिनट, ठीक है, ज्यादा बन रही है, रुकिए, हम देख रहे हैं, एक मिनट मान लिया है ना, तीनों का रिवाइंड किया गया, मतलब वहाँ पर पूरा सोच विचार के अध्ययन किया गया है ना, उसमें फिर गांव वाले भी सहमत हो गए आपके कहने के साथ। पहले दूसरा नियम लगा था, लेकिन गांव वाले विचार विमर्श की, उसके बाद सहमति बना कोल इंडिया पॉलिसी में, तो उसमें नौकरी देने के लिए भी तय हो गया। अभी पूरा गांव बस्ती बैठा हुआ है, यहाँ भी विचार अध्ययन हो रहा है, यहाँ भी गांव के फायदे के लिए जो चीज बन रहा है वही नियम हम अभी बता रहे हैं, इसको आप लागू कीजिए। नहीं, इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप देखिए अभी कहा है कि जो आप एग्रीमेंट हो गया है, सहमति पास होगा, इम्प्लीमेंट हो गया, उस समय भी तो हो गया था, 90% नौकरी ले लिए, हो गया था, 100% पैसा ले लिए, अब उससे रिव्यू नहीं हो सकता। उस समय भी जिसमें लागू नहीं रहता है, उस समय भी मुआवजा उठ गया था, मुआवजा उठा लिए थे हम। अभी नहीं, वो जो बोलते हैं ना
कि पहले आप यहाँ पे बात हुआ था, खाली बात चलती कानून उसमें बात फिर बाद में सर सील मोल लगाने आदेश नहीं आया। दयानंद वाला कौन सा उसमें है? 2016 का है ना, 2016 का है ना। हाँ। अब 2013 में मुआवजा उठ गया था। मुआवजा उसमें आरआर पॉलिसी के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, उसके पास कलेक्टर महोदय नहीं किए थे उसमें। वही तो जाके ये 2016 में पास हुआ। घुमा फिरा के कहीं भी ले जाएंगे, लेकिन नहीं गांव के नहीं हित का बिल्कुल फायदा वाला नहीं। हम बात झूठ बोल कर क्या करेंगे यहाँ पर, क्या कर लेंगे हम? जो है फैक्ट्स बता रहे हैं कि इसमें पता था ज्यादा सीएल पुलिस भी सबने देखा, कलेक्टर साहब देखे, अधिकारी देखे, सबने देखा कि जब उसमें वो चीज लागू हो गया था, तो अभी भी आप लोग प्रयास करिए और उसको लागू करवा दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो कहीं आजू बाजू में जगह आप इनको दे दीजिए, लोग अपना मकान पैसा बातें नहीं रखेंगे, कर लेंगे। इसी में तो कल भी गए थे, साहब भी गए थे, सब गए थे, इसी के बीच के रास्ता निकाला गया कि अब तो सब सेटल हो चुका है, अब पुराना बात तो खोलने से कोई फायदा नहीं है। लगभग 80% नौकरी कर रहे हैं, 100% पैसा ले लीजिए, जमीन और मकान का सब पैसा ले लीजिए, सब सेटल हो चुका है। एक हुआ कि पुनवास जो बोलाता है कि रिवार्ड बुलाता है, मकान का पैसा दे दिए, जमीन का पैसा दे दिए, रिवार्ड का पैसा है उसमें संशोधन करने पर हम लोग सहमति बनाए, उसमें सर रिवार्ड के पैसा में कुछ किया जाए, उस पर हम लोग बैठे हैं 50 मतलब कोड़ी बाहन पाट गेवरा एरिया वो जगह के लोग अपनी गांव खाली करके बाहर जाते हैं। सेम टाइम में भथोरा भी हुआ तो वहाँ के लोग सारा पैसा लेने के बाद